हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो भी हमने लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टार्ट किया हुआ है। तो वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट तक आपका कंप्लीट कर लिया था। तो एक ये लास्ट क्लास है आपकी, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई आप ये मत सोचना कि भी ये मैंने पूरा का पूरा सोल्व करवाया हुआ है, पहले ही करके रखा हुआ है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आपके लिए, तो जो माइक होता है उसकी जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए जो हाफ वीडियो है उसमें वॉल्यूम आई हुई है, जो हाफ है उसमें आवाज़ ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप ये मत समझना कि भी मैंने ये पहले से ही सोल्व करके रखा है। भी मैंने आपके लिए पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, 1 घंटे के आसपास थी। अब मैं आपको डायरेक्ट दोबारा से ऐसे नहीं होता, बहुत टाइम लगता है भाई इसको बनाने में। पहले आपकी ये पीपीटी तैयार करनी होती है, फिर आपको इसके सॉल्यूशंस करने होते हैं, मुझे भी अच्छे से करना पड़ता है प्रिपेयर, उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। तो ये मैंने सोचा कि भी आपको ऐसे ही मैं कंप्लीट समझा दूँगी, जो भी ये मैंने पूरी की पूरी आपके लिए ये पूरा लेक्चर दिया था। तो क्या किया था हमने लास्ट क्लास में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता था आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। डिवाइड में है तो आपका नेगेटिव हो जाता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाती है आपकी, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार है वो क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। देखो ये Z बार के लिए मैंने निकाला हुआ है। तो Z क्या है आपका, x प्लस एयोटा वाई है। बार में Z बार क्या होता है, x माइनस एयोटा वाई होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आर्ग्यूमेंट Z की मान के चल रही हूँ, थीटा है, तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। और जो आपका x माइनस एयोटा वाई है वो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, वो फोर्थ में जाएगा ना, ये यहाँ पे फोर्थ है, वो फोर्थ में जाएगा। आपका x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, तो फोर्थ में जाएगा। तो यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी, फोर्थ में माइनस थीटा आएगी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या आएगी, Z थीटा आएगी, और Z बार की क्या हो जाएगी आपकी, माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या आएगा आपका, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आएगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस पाई आएगा। अब माइनस Z देखो, आप माइनस Z क्या होता है आपका, दोनों नेगेटिव जाते हैं आपके थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड में क्या करते थे हम, अगर आपकी कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट थीटा है तो थर्ड में अगर वो नंबर लाई करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करते थे, उसको पाई प्लस थीटा करते थे। तो देखो आर्ग्यूमेंट Z की अगर थीटा है तो हमने क्या किया, उसको पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z बार, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आएगा। ये कैसे आएगा आपका, Z बार करेंगे, Z बार क्या आएगा आपका, x माइनस एयोटा वाई आएगा, और उसका भी नेगेटिव करेंगे, वो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस एयोटा वाई, माइनस एक्स प्लस एयोटा वाई आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस एयोटा वाई कहाँ पे लाई करेगा आपका, वो लाई करेगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड में। और सेकंड में आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते थे, पाई माइनस थीटा करके, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अगर आपका थीटा है तो उसको कैसे निकालते थे, पाई माइनस थीटा करके निकालते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, आई होप आपको समझ में आ रहा है ऐसे करवाने से। तो नेक्स्ट है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या था आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस पाई था, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या हो गया आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस पाई हो गया, और माइनस आर्ग्यूमेंट Z है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई, आंसर कितना आएगा आपका, पाई आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो ये वाला टाइप है आपका, इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी एग्जाम में, इसको अच्छे से करेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि भी Z और ओमेगा है जो, वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं आपके, सच दैट के Z बार प्लस अयोटा ओमेगा बार इक्वल्स टू 0 है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ओमेगा पाई दिया हुआ है। देन पूछा गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालो, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालेंगे ओमेगा की फॉर्म में, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकाल लेंगे हम
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो मल्टीप्लाई में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो क्या करते हैं, हम खोलेंगे, जब इसको एडिशन आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आया, वो क्या है, पाई के इक्वल है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ से, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए आप, जेड बार क्या दिया हुआ है आपको, माइनस अयोटा ओमेगा बार दिया हुआ है। जेड बार का बार करेंगे, क्या आएगा, अयोटा को माइनस अयोटा में चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट करते हो तो वो सेम वही नंबर आता है ना आपका। तो दोनों साइड आर्ग्यूमेंट अप्लाई कर देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा ओमेगा। तो दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में सेपरेट हो जाएंगे आपके। तो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आया आपका, पाई/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आया। ठीक है, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ से आएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब क्या आएगा, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस क्या है आपका, पाई/2। तो पाई प्लस पाई/2 3 पाई/2 हो गया आपका। और यहाँ पे 2 हो गया था, ये इधर जाके 2 टाइम हो गया था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आया आपका, यहाँ से 3 पाई/4 आएगा। तो क्या आया आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आया 3 पाई/4। तो जो ये वाला है भाई आपका एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद ये पीजीटी में पूछा गया था। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से बनते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी दी हुई है। तो इससे भी आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे भी आने के चांसेस होते हैं इस टॉपिक पे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती क्या है आपकी, कि भी अगर आपको मोड ऑफ z+1 z1 प्लस z2 दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू क्या आता है आपका, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 आएगा। तो थोड़ा सा इग्नोर करना भी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 क्या आता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आता है मोड ऑफ पूरे का मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 आता है आपका। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि भी आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, इफ़ अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ़ मोड ऑफ z इक्वल्स टू 3 है, देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मोड ऑफ z+1/z। ठीक है, तो देखो यहाँ से करेंगे, मोड ऑफ z+1/z दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या था, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ 1/z आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 3। मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 1/mod z की वैल्यू कितनी, 1/3। तो 3 + 1/3 कितना आएगा, 10/3 आएगा। तो ये क्या निकलेगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकलती है। और अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकलनी है, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ z+1/z है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके आएगा, कंप्लीट का मोड ऑफ z -1 अपॉन मोड ऑफ z, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 - 1/3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 8/3। तो ये क्या आएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, लेस देन इक्वल्स टू करना है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 करोगे। और अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसमें मिनिमम में क्या करोगे, इधर आपका साइन हो जाएगा और वो क्या आएगा, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 कर देंगे हम। ठीक है, इससे हमारी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो नेक्स्ट भी आपको इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मोड ऑफ z+2 इफ मोड ऑफ z+1 आपका क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो मोड ऑफ z+2 को आप क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ z+1 + 1 लिख सकते हो। ये दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो
Z1 क्या हो गया Z+1, Z2 क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो लेस देन इक्वल्स टू दोनों को सेपरेट कर देंगे, Z+1 हो जाएगा आपका, तो लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, मोड ऑफ Z+1 क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5, तो ये क्या निकलेगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है मोड ऑफ Z+2 इक्वल्स टू क्या आएगा, मोड ऑफ Z+1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे आएगा, दोनों नंबर का माइनस करेंगे और उसका मोड करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मोड ऑफ Z+1 आपका 4 था, -1 हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा 3 आएगा, तो ये क्या निकलेगी आपकी मिनिमम वैल्यू और ये क्या निकली आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, तो ऐसे करेंगे हम इसको। तो नेक्स्ट है भी आपका कि भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंसीडर क्या किया हुआ है, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम इसको, ये एक्स होता था आपका और ये क्या होता है आपका, ये वाई होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे पोलर फॉर्म के लिए, एक्स को आर कोस थीटा मानेंगे, एक्स को आर कोस थीटा, और वाई को क्या मानेंगे, आर साइन थीटा मानेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। मोड ऑफ जेड क्या होता था आपका, मोड ऑफ जेड होता था आपका, ये यहाँ पे मोड ऑफ जेड आपका वो होता था x² + y² का अंडर रूट। देखो ये करके दिखाया हुआ है मैंने। मोड ऑफ जेड क्या होता था आपका, x क्या लिया है हमने, आर कोस थीटा, r² cos² थीटा हो गया, और y क्या लिया है, r² sin² थीटा। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड क्या आया आपका, r² हो गया cos² थीटा + sin² थीटा 1 हो जाएगा, r² को बाहर निकालेंगे तो उसका रूट है, तो r आया, तो मोड जेड क्या आया आपका, r आया। और यहीं से हम आर्ग्यूमेंट भी निकालते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा क्या होता है आपका, आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होता था हमारा, थीटा कैसे निकालते थे हम, देखो थीटा क्या आएगा, ये आपका टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, तो आर्ग्यूमेंट क्या होती थी आपकी, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता था आपका थीटा, तो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट क्या होती है आपकी, थीटा होता है। ठीक है, तो जेड को क्या लिखेंगे पोलर फॉर्म में, आर कोस थीटा + अयोटा आर साइन थीटा लिखेंगे, आर बाहर निकाला, कोस थीटा + अयोटा साइन थीटा, तो जेड क्या आया आपका, मोड जेड, क्योंकि आर हमने किसको डिफाइन किया है, मोड जेड को, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा + अयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ मोड जेड अगर 2 दिया हुआ है आपका, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या दिया है 30 डिग्री, मतलब π/6 दिया हुआ है आपका, देन जेड इज गिवन बाय, मतलब जेड क्या आएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा। ठीक है, तो जेड क्या आएगा, मोड जेड इक्वल्स टू कोस थीटा + अयोटा साइन थीटा आएगा आपका। मोड जेड कितना 2 दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट कितना दिया हुआ है आपका π/6 दिया हुआ है, तो कोस π/6 + अयोटा साइन π/6 हो जाएगा आपका। तो 2 कोस π/6 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है आपका √3/2, और अयोटा साइन π/6 कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, यहाँ से इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना बाहर निकल के आपका, ये 2/2 हो जाएगा, √3 + अयोटा हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 + अयोटा आ गया भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका राइट पोलर फॉर्म फॉर a = Z2 एंड Z = 3 अयोटा। ठीक है, तो a = Z = 2 दिया हुआ है आपको, तो क्या एक रियल नंबर है, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ ये जो रियल पार्ट ऑफ x एक्सिस के साथ है, रियल पार्ट ऑफ एक्सिस है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके साथ एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा, जेड क्या आएगा आपका, मोड जेड कोस थीटा + अयोटा साइन थीटा, एंगल कितना आया आपका 0 डिग्री, तो 2 कोस 0 डिग्री + अयोटा साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है आपका, तो जेड = 2 ही आएगा ना, क्योंकि कोस 0 आपका 1 होता है और साइन 0 आपका 0 होता है, तो यही आ जाएगा सेम। लेकिन पोलर फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म लिखनी थी ना इसकी। तो नेक्स्ट क्या है आपका, जेड = 3 अयोटा दिया हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा नंबर आपका, तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट कितनी हो जाएगी आपकी π/2 हो जाएगी। मोड जेड कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो जेड क्या आएगा, मोड जेड कोस थीटा + अयोटा साइन थीटा, तो क्या आएगा 3 कोस π/2 + अयोटा साइन π/2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने वैसे ही लिखा हुआ है आपका, जेड आएगा तो 16 के 3 अयोटा ही ना, यहाँ से भी आपका। ठीक है, तो ये वाला आपका ऐसे होएगा। नेक्स्ट अभी आपका
इफ़ अल्फ़ा भी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट के भी मोड ऑफ अल्फ़ा है, जो वो 1 दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालनी है हमने 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप मतलब पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा हो जाएगा आपका ये यहाँ से। तो इसको मोड अल्फ़ा आपको 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस अल्फ़ा करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, क्या आया 1 प्लस कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, 1 माइनस अल्फ़ा क्या आया आपका 1 माइनस कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना बाहर। तो इसको जब सोल्व करेंगे 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में आता है और माइनस में आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। ठीक है, ये क्या आएगा प्लस अयोटा साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे भी इसको ऐसे ही तोड़ देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से ऊपर से आपका 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस अयोटा साइन थीटा बाई 2 बचा अंदर, और नीचे क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 आपका कॉमन आ गया, साइन थीटा बाई 2 माइनस अयोटा कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा, बच जाएगा भाई आपका अंदर। तो क्या आएगा कोस बाय साइन आपका कोट थीटा हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया है देखो, इसको सोल्व करने के लिए अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा से डिवाइड किया। ठीक है, अयोटा से जब हमने इसके साथ डिवाइड किया है मतलब अंदर मल्टीप्लाई किया नीचे वाला अयोटा, क्या आएगा अयोटा साइन थीटा बाई 2, और जो यहाँ से अयोटा मल्टीप्लाई होगा ना वो अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो कोस थीटा बाई 2 बन जाएगा आपका। तो ये क्या बनेगा कोस थीटा बाई 2 प्लस अयोटा साइन बाई 2, और ये भी बनेगा कोस थीटा बाई 2 प्लस अयोटा साइन थीटा बाई 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर क्या बचेगा अयोटा कोट थीटा बाई 2 बचेगा आपका। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका कोट थीटा बाई 2 आएगा, अयोटा आएगा साथ में। नेक्स्ट अभी आपका, हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म क्या होती है आपकी, कंसीडर कीजिए आपकी पोलर फॉर्म क्या थी, जेड क्या था आपका आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा था आपका। अब आइलर मतलब कोई साइंटिस्ट था जो भी, उसने प्रूफ किया है कि भी कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा वो आपका ई रेज टू पावर अयोटा थीटा होता है, ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। आपने इसका सोल्यूशन नहीं देखना कि भी इसको कैसे प्रूफ किया है, लेकिन ये क्या होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा क्या होता है आपका ई रेज टू पावर अयोटा थीटा होता है। ठीक है, तो जेड को क्या लिखेंगे अब हम, ये क्या था आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा था, क्या लिखेंगे जेड इक्वल्स टू आर ई रेज टू पावर अयोटा थीटा, इसकी जगह पे ई रेज टू पावर अयोटा थीटा कर दिया हमने, जहाँ पे आर क्या है आपका मोड जेड है, क्या है आपका मोड दिया हुआ है, मॉडुलस दिया हुआ है, और थीटा क्या है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा क्या होता था हमारा आर्ग्यूमेंट होती है ना हमारी थीटा भी। ठीक है, तो थीटा क्या आपका आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपको जेड इक्वल्स टू -1 प्लस √3 अयोटा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पे इसकी मोड कितना आया इसका 2 आएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर उसका रूट कितना आया 2 आया, टेंजेंट थीटा कितना आएगा, ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा आपका सेकंड में जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट आपका -1 है और ये √3 दिया हुआ है, तो सेकंड में जाएगा। टेंजेंट थीटा कितना आया √3 किस पे होता है π/3 पे, और जब हम सेकंड में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो हम कैसे निकालते थे पाई माइनस थीटा करके, तो पाई माइनस π/3 कितना आया आपका 2π/3 आएगा। तो आई होप आपको आर्ग्यूमेंट अच्छे से निकालने से आगे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, और जब हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें भी मैं आपको आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस दूंगी, तो आर्ग्यूमेंट आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। तो ये क्या बनेगा फिर थीटा क्या आया आपका 2π/3 आया, ये क्या बनेगा पोलर फॉर्म में 2 कोस 2π/3 प्लस अयोटा क्या आएगा साइन 2π/3। ठीक है, और आइलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, आइलर फॉर्म में लिखेंगे 2 ई रेज टू पावर अयोटा 2π/3 करेंगे। ठीक है,
तो मोड ऑफ, देखो ये भी एक रिजल्ट ही लगा लो, आपका रिजल्ट ही है आपका। ई रेज टू पावर अयोटा थीटा का मोड क्या आएगा, ई रेज टू पावर अयोटा थीटा क्या है आपका, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है। तो इसका जब मैं मोड निकालूंगी, मॉडुलस निकालूंगी, क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है। तो अंडर रूट 1 का अंडर रूट कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन है, जेड क्या दिया हुआ है, 1 प्लस अयोटा की पावर 10 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करना है आपने, सोल्व करके ये क्या आएगा। तो देखो मैंने इसको दोनों मेथड से करवाया हुआ है आपका, तो दोनों मेथड से करेंगे हम सोल्व। ये इतना आपका एक मेथड से है और इतना आपका एक मेथड से। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, जेड आपको 1 प्लस अयोटा की पावर 10 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे, 1 प्लस अयोटा 5 इंटू 2 10 होता है आपका। तो 1 प्लस अयोटा का जो स्क्वायर है उसको खोल लेंगे, 1 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना आया 2 अयोटा और उसकी पावर 5 है। तो देखो 2 ये इससे कैंसिल होगा, 2 अयोटा की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा अयोटा की पावर 5। अयोटा की पावर 5 क्या होता है, अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा, तो अयोटा बचेगा 32 अयोटा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और तरीका होता है भाई, आपका इसका ये थोड़ा सा लेंथी तो पड़ता है आपका, मतलब अगर आपको पेपर में सोल्व करना है तो आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, नहीं तो एक आपका वो होता है डी मोवेरा थ्योरम होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर में अगर एन दिया हुआ है तो वो आके एंगल में एडजस्ट हो जाता है, वो क्या बनता है आपका, कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे अब हम इसको। जेड क्या आएगा आपका, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या आया आपका यहाँ पे, इसको इसकी पावर 10 दी हुई है ना यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, सबसे पहले हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, पोलर फॉर्म में लिखा है। पोलर फॉर्म में क्या आएगा इसका मॉडुलस कितना आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, 1 प्लस अयोटा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका रूट करेंगे अंडर रूट 2 और कोस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 लिखा। सबसे पहले किस फॉर्म में लिखा हमने, पोलर फॉर्म में लिखा इसको। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे हम इसको, ये 2 की अंडर रूट 2 है ये बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। ये क्या आएगा, कोस 10 π/4 प्लस क्या आएगा अयोटा साइन 10 π/4। क्यों, क्योंकि आपका 10 अंदर आ गया ना, तो इसको काटेंगे, 2 इंटू 5 10 होता है आपका, 2 इंटू 2 4 2 होता है, तो 5 π/4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 π/4 हो जाएगा। तो 5 π/4 को क्या लिखेंगे, 2 π प्लस π/2 होता है ना आपका, ऊपर आएगा। ठीक है, तो कोस π/2 कितना होता है आपका, कोस π/2 0 होता है आपका, और साइन π/2 कितना होता है 1 होता है आपका। तो यहाँ से भी आपका क्या आंसर आएगा, 32 अयोटा ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर कितना आया, सेम आया। हाँ जी, तो जो मैंने लास्ट आपको ये डी मोवेरा थ्योरम बताई थी, वो ये थ्योरम होती है आपकी, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर जो एन होती है आपकी, वो क्या आता है, कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा होता है। ठीक है, जो एंगल में ऊपर जो पावर होती है वो अंदर आ जाती है आपकी। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है आपका, जेड क्यूब इक्वल्स टू 1, मतलब जो भी इसके रूट निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। मतलब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो भी इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो क्या होंगे आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले जाएंगे। तो इसके रूट कैसे निकालेंगे, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो दिख रहा है आपको 1, तो इसका डायरेक्ट रूट है ही, तो जेड माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आती है आपकी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से ये आएगी। तो इस वाली के रूट क्या आएंगे, इसके रूट जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं ना स्क्वायर के, क्या आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करते हैं। तो यहाँ से आपके रूट आएंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा/2 आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो एक तो आया आपका रूट जेड इक्वल्स टू 1 आया, एक रूट क्या आया -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा/2 आया आपका। तो इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम ओमेगा। ओमेगा इसको क्या बोला जाता है, ओमेगा। और नेक्स्ट है आपका -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा/2, इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है आपका,
इसके जो भी रूट आए उनको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। 3 रूट आए इसके, और तीनों रूट कौन कौन से, एक 1 है, एक ओमेगा है, और एक क्या आपका ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा है भाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपकी, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो ओमेगा क्यूब 1 ही आएगा आपका। ओमेगा अगर इसका रूट है, ठीक है, ओमेगा अगर जेड क्यूब -1 का रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब -1 क्या आएगा आपका, ओमेगा क्यूब 1 आएगा, तो ओमेगा क्यूब क्या आएगा, यहाँ से आपका 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। देखो ये तीनों क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट है ना ये आपकी। ठीक है, तो रूट्स का सम क्या होता है आपका, रूट्स का सम देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, चाहे वो ए जेड क्यूब प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी टाइप की है, क्यूबिक है अगर वो, तो क्या करते थे हम, सम ऑफ रूट्स लेते थे, दिस -b/a, सम ऑफ रूट्स ये लेते थे। तो यहाँ पे तो जेड स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, b की वैल्यू ही 0 है, तो b की वैल्यू ही 0 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा मेरा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है आपको, ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 3k + 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k + 2 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है आपको। k कहाँ पे बिलोंग करता है, कोई इंटीजर है। तो देखो जैसे हम आयोटा में नहीं लेते थे, आयोटा की 4 कोई भी लगातार पावर कर रहे हैं हम, तो ऐड कर रहे हैं उनको, तो वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। तो सेम ऐसे ही देखो ओमेगा की पावर 0, अगर मैं k को 0 पुट करती हूँ, इंटीजर है आपका, और प्लस ओमेगा करती हूँ, ओमेगा k की वैल्यू आपकी 1 है, नहीं 0 है ना, के की वैल्यू आपकी, तो ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा फिर 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो वो 0 होता है ना आपका। तो ये वाला आपका रिजल्ट होता है कि कोई भी 3 लगातार पावर ओमेगा की आप सम करोगे, उनके एडिशन करोगे, तो वो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये जेड क्यूब -1 है, इसके ये तीनों रूट हैं भाई, 1b ओमेगा स्क्वायर, तो इनकी प्रोडक्ट में ही लिखा जाएगा जेड -1 जेड ओमेगा और जेड ओमेगा स्क्वायर। तो रूट्स ऑफ, जैसे आपके इसके रूट मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आए हैं आपके, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 से आए हैं। तो सेम जब आप निकालोगे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 के जो रूट आएंगे वो आपके ओमेगा स्क्वायर आएंगे। देखो निकाल के भी देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, -b करेंगे, तो ये क्या है आपका -b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, बी स्क्वायर क्या आएगा आपका 1 -4ac आएगा, अपॉन क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, ये क्या बनेंगे आपके 1 ± √3 अयोटा/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है आपकी -1 ±√3 अयोटा/2, -1 + 1 प्लस है ना यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगी, माइनस ओमेगा क्या आएगा 1 -√3 अयोटा/ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है आपका, तो एक रूट क्या आया इसका, यहाँ पे भी इसके 2 रूट आए ना, क्या आया, एक 1 +√3 अयोटा/2 आया, एक आया आपका 1 -√3 अयोटा/2। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये माइनस ओमेगा की वैल्यू है आपकी, और ये किसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की आपकी वैल्यू कितनी होती है, -1 -√3 अयोटा/2 होती है। तो जब मैं इसका माइनस करूँगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर करूँगी जब मैं, वो क्या आएगा 1 +√3 अयोटा/2 आएगा, और ये आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर की, सॉरी। ठीक है, तो जो ये वाली आपकी इक्वेशन आई जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 की, उसके रूट क्या है आपके माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है आपने, -1 +√3 अयोटा/2 की पावर 5 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि भी ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा क्या था आपका -1/2 + √3/2 अयोटा, तो ये ओमेगा की पावर 5 हो गया आपका, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर में तोड़ देंगे, ओमेगा स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा आपका -1/2 -√3/2 अयोटा। तो ये पावर 5 सोल्व होके क्या बना आपका ओमेगा स्क्वायर बना। ठीक है,
तो इसी को हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने वो डी मोवेरा वाली थ्योरम की थी, पोलर फॉर्म में लिख के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने वो पीछे वाला क्वेश्चन ही सोल्व किया था एक, इसको हम वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से मोड जेड कितना आएगा आपका 1/2, 1/4, √3/2 है तो 3/4 का रूट कितना आएगा 1, मोड जेड 1 हो गया। तो कोस 2π/3 एंगल कितना आएगा, थीटा कितना आएगा आपका, ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा आपका, ये जाएगा आपका सेकंड में, सेकंड में जाएगा तो एंगल क्या बनेगा आपका 2π/3 बनेगा भाई। यहाँ पे मैंने करवा भी रखा आपको, यहाँ पे π-3 निकलेगा ये आपका। तो क्या बनेगा कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 बनेगा आपका, पावर 5 है, अंदर पावर लेके आएंगे। डी मोवेरा थ्योरम लगाई हमने, यहाँ पे कौन सी लगाई है, डी मोवेरास थ्योरम लगाई है। यहाँ पे हमने ये पोलर फॉर्म लगाई है कि पोलर फॉर्म में कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो ये आएगा आपका कोस 10π/3 प्लस आयोटा साइन 10π/3। इसको तोड़ के लिखेंगे तो 3π प्लस π/3 और 3π प्लस π/3। तो 3π समथिंग कर रहे हैं तो दोनों कहाँ पे जाएंगे, 3π कहाँ होता है आपका, यहाँ पे होता है ना, और यहाँ इसमें कुछ सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो थर्ड में गया, थर्ड में कोस भी नेगेटिव होता है और साइन भी आपका नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं ना आपके, कोस भी और साइन भी। तो क्या आएगा माइनस कोस π/3 और माइनस आयोटा साइन π/3, ठीक है। तो क्या आएगा कोस π/3 आपका 1/2 होता है और साइन π/3 √3/2 होता है। तो यहाँ से भी सेम क्या आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो दोनों ही मेथड से क्या आया आपका ओमेगा स्क्वायर आया। लेकिन अगर आपको पेपर में सोल्व करना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव अगर आप पेपर दे रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट अभी आपका इवेलुएट करना है अयोटा की पावर अयोटा को। तो अयोटा क्या, अयोटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, e⁻ अयोटा π/2 लिख सकती हूँ। कैसे, क्योंकि e⁻ अयोटा π/2 क्या हो जाएगा कोस π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। कोस π/2 आपका 0 होता है, प्लस अयोटा साइन π/2 आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ही बचेगा, अयोटा ही बचेगा ना। तो अयोटा को मैं क्या लिख सकती हूँ e⁻ अयोटा π/2। और अयोटा की पावर अयोटा बनाना है, अयोटा क्या है e⁻ अयोटा π/2 है, उसकी भी पावर अयोटा है। तो अयोटा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, e⁻ कितना आ जाएगा आपका आंसर -π/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका अयोटा की पावर अयोटा का e⁻ -π/2 आएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ हमारे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की आया अभी हमने टॉपिक, उस पे हम आपके क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ टर्म रहती भी होगी, मतलब कोई भी हल्का फुल्का कुछ भी रहता होगा, तो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊँगी, मतलब इसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो बनाऊँगी मैं आपके लिए, तो उसमें हम अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन है कुछ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ओमेगा की पावर 88 दिया हुआ है। ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसको ओमेगा क्यूब में तोड़ेंगे, 3 का मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 3 पे 3 दूनी 6 हो गया आपका, 28 बचा, 3 नीम 27 ओमेगा बचा, ठीक है। तो 1 × ओमेगा कितना आएगा ओमेगा आएगा। तो नेक्स्ट है आपका ओमेगा की पावर 140 प्लस ओमेगा की पावर 250 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी तोड़ेंगे, क्या आएगा 3 × 46 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 20 बचा, तो 3 6 18 हो गया आपका। तो बचा कितना 2 बचा, तो ओमेगा स्क्वायर बच गया। यहाँ से आपका 3 8 24 हो गया, 10 बचा, तो 3 3 9 हो गया, +1 ओमेगा बचा, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका -1, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपका 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 5 -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। पावर दी हुई है 334 दी हुई है, और ये क्या है प्लस में 3 × में -1/2 प्लस √3 अयोटा/2, 365 पावर दी हुई है। तो देखो ये भी ओमेगा की वैल्यू है आपकी और ये भी ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। क्या आएगा 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 × ओमेगा की पावर 365, ठीक है। तो 4 + 5 × क्या हो जाएगा आपका ओमेगा की पावर 3 का फैक्टर बनाएंगे, 3 × 3 फिर 3 पे फिर 3 पे 1 पे जाएगा मतलब, तो +1 ओमेगा बचा यहाँ से। तो आपका यहाँ से क्या बचेगा
3 इंटू करेंगे 3 1 पे 2 पे 6 और 1 पे करेंगे ओमेगा स्क्वायर बच गया आपका, तो कितना आएगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया आपका। तो 4 प्लस क्या आएगा 2 ओमेगा आएगा। देखो इसको 5 ओमेगा को मतलब हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट पता है ना, हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 होता है, ठीक है, इसी में तोड़ेंगे हम उसको। तो 5 ओमेगा को लिखा हमने 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका। यह आएगा 4 प्लस 2 ओमेगा -3 आएगा ना, यहाँ पे मैंने -1 कर दिया था अभी जब पहले वीडियो बनाई थी, तो वो गलत हो गया था मेरा। तो -3 क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आएगा आपका। तो 4 - 3 1 हो गया, प्लस 2 ओमेगा हो गया। 1 प्लस कितना आएगा 2 ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 अयोटा। तो ये सोल्व होके क्या आएगा 2 अंदर जाएगा तो -1 बचा आपका, 2 जाएगा तो √3 अयोटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका √3 अयोटा आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के भी आपके 2-3 ही रिजल्ट हैं जिनको आपने याद रखना है अच्छे से, वही आपके लगते हैं और वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 दी हुई है, ठीक है। तो देखो 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा पुट करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा -2 ओमेगा की पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो क्या आएगा -32 ओमेगा की पावर 5 और -32 ओमेगा की पावर 10, क्योंकि पावर करेंगे ना 5 करेंगे 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो -32 बाहर निकला, ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर बनेगा आपका, क्यूब 1 बन गया, ये ओमेगा बचेगा आपका। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया आपका -1 हो गया, तो -32 और -1 क्या बनेगा आपका 32 बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ -1 प्लस अयोटा √3 अपॉन 1 माइनस अयोटा की पावर 30 दी हुई है, तो इसको सोल्व करना है हमने। तो ये क्या बनेगा आपका ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस √3/2 अयोटा होती है आपकी। तो 2 ओमेगा क्या बनेगा, यहाँ से 2 एलसीएम लिया और उधर ले जाएंगे। क्यों लिया है हमने, क्योंकि -1 प्लस √3 अयोटा आपकी ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो 2 ओमेगा है ये, तो 2 ओमेगा की पावर 30 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस अयोटा की पावर 30, तो 2 की पावर 30 ओमेगा की पावर 30 हो जाएगा। जो नीचे वाला है ये हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। 1 माइनस अयोटा की पावर 30 कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और -2 अयोटा की पावर 15 आई, 2 की पावर 15 -2 की पावर 15 बाहर निकाल लेंगे, क्या आएगा अयोटा की पावर 15 हो जाएगा। अयोटा की पावर 15 कितना आएगा, अयोटा क्यूब आएगा आपका, ठीक है। तो -2 की पावर 15 और अयोटा क्यूब कितना आएगा माइनस अयोटा आएगा आपका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर आपका अयोटा, यहाँ से कितना आया अयोटा और 2 की पावर 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, कितना आएगा 2 की पावर 15 और अयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 15 बचेगा। इसमें अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर से डिवाइड किया, अयोटा से अयोटा कैंसिल, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 ऊपर लिख देंगे माइनस अयोटा 2 की पावर 15। आंसर क्या आएगा आपका 2 की पावर 15 माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन अभी, इसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी आपका 21-22 नवंबर को एचटेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, जैसा कि न्यूज़ में आया हुआ है, तो उसके लिए आपकी तैयारी कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका -1 माइनस √3 अयोटा की पावर 10 दिया हुआ है, a प्लस अयोटा b, देन फाइंड a एंड b। a और b को फाइंड आउट करना है हमने, इसको हमने a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस के दिए हुए हैं, तो हमारे माइंड में फटाक दे से ये आना चाहिए कि भी दोनों माइनस के हैं, नीचे
मैं 2 लगाऊं तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब आपके माइंड में बहुत अच्छे से होनी चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या बना, -1/2 माइनस √3/2 अयोटा। 2 ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1 माइनस √3 अयोटा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या करेंगे, 10 करेंगे। 2 की पावर 10, ओमेगा की पावर 20 हो गया आपका। तो ये क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा आपका। ओमेगा स्क्वायर बचा तो 2 की पावर 10 -1/2 माइनस अयोटा √3/2 आ गया आपका। तो ये 2 बाहर निकाला, ये 2 की पावर 9 बच गई आपकी, -1 माइनस √3 अयोटा। तो ये किस फॉर्म का हो गया आपका, ये आपका ए आ गया, ये आपका प्लस अयोटा बी आ गया, ठीक है। माइनस हम एडजस्ट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आई आपकी, -2 की पावर 9, वो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है आपका। और बी कितना आएगा आपका, -2 की पावर 9 √3, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, -5/2 √3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है भाई। तो वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।